राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती जो कि 1100 पदों के लिए करवाई जा रही है, उस भर्ती परीक्षा से पहले विवाद खड़ा हुआ है और वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब देखिए, भर्ती के लिए परीक्षा जो है वो 19 अप्रैल को होने वाली है। 19 अप्रैल को प्रस्तावित पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा जो है वो, लेकिन अब एक सप्ताह शेष है परीक्षा होने में और तैयारियां जारी जोरों पर है। आरपीएससी के द्वारा तैयारियां की जा रही है और इसी बीच में परीक्षा तिथि को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में लगातार जो है सुनवाई चल रही है इस मामले पर और एक सप्ताह पहले भी अब तक जो समाधान नहीं हो पाया, तो समाधान नहीं हुआ, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब कुछ परीक्षार्थी जो है वो तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, परीक्षा की तिथि। अब परीक्षा का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जबकि 16 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी है। 16 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी करने हैं, लेकिन याचिकाकर्ता जो है अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट गए, तो याचिकाकर्ता हर्षवर्धन मीणा ने परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए रीट दायर की और याचिका में शैक्षणिक सत्र में देरी और इंटर्नशिप पूरी न होने का मुद्दा उठाया था और उसका कहना था कि नियमों के तहत अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा तिथि तक अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करनी होती है। यानी जो अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करनी होती है, वो इंटर्नशिप पूरी करने के लिए समय नहीं मिला। इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई, बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं और सिर्फ टाइम की वजह से और इंटर्नशिप पूरी ना होने की वजह से। तो विभाग की गलती है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं और इसीलिए ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। तो इंटर्नशिप पूरी करनी होती है, लेकिन उनकी इंटर्नशिप जुलाई 2026 तक चलेगी। जुलाई 2026 तक चलेगी और इसीलिए एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। अब कोर्ट से 26 दिसंबर 2025 के प्रेस नोट को निरस्त कर दिया और 31 जुलाई 2026 के बाद कराने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है। अभ्यर्थी अनुरोध कर रहे हैं कोर्ट से और भर्ती जो है वो 1100 पदों के लिए निकाली गई थी, आपको पता है, जो करीब 5 साल बाद आई। याचिका में ये भी कहा गया है कि अन्य राज्यों और अखिल भारतीय कोटे यानी कि नीट के अभ्यर्थी मार्च 2026 तक इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं, जबकि राज्यवास के छात्र सत्र में देरी के कारण अपात्र हो जाएंगे। यानी कि सत्र में देरी के कारण ये भर्ती से बाहर हो रहे अभ्यर्थी और इसीलिए लगातार कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि कोई रास्ता निकाले, तारीख आगे बढ़ाई जाए। और इसके लेकर के उनका कहना है कि इसे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताया गया है, उल्लंघन माना जाएगा अगर अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं सेशन में देरी की वजह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील जो है तनवीर अहमद ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई का जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्या तारीख आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। लेकिन अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है। उनका कहना है कि हमारी इंटर्नशिप पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद परीक्षा की जो तारीख है वो तय, उसके बाद में परीक्षा की तारीख फिक्स करें। अभी जो तारीख है वो 19 अप्रैल है और 19 अप्रैल को परीक्षा होती है, तो ये तमाम अभ्यर्थी सीधे सीधे भर्ती से बाहर हो जाएंगे और 5 साल बाद में ये भर्ती आई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।